मैंने कुछ दिनों पहले अपने चैनल के जो कम्युनिटी पेज होता है उस पर एक पोस्ट डाला था कि अगर आपको मुझसे कुछ सवाल पूछना है Q&A में तो आप पूछ सकते हैं। तो वहाँ बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं, तो उनमें से कुछ सवाल मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहला सवाल, और मुझे बहुत हैरानी होती है कि अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम है आशीष। एक और सवाल जो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपने 10th के बाद क्या पढ़ाई की। तो 10th के बाद मैंने साइंस की पढ़ाई की थी, तो मैं साइंस का बंदा हूं। बट उसके बाद मुझे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ और फिर मैंने हिस्ट्री की तरफ रुख किया और बाद में हिस्ट्री में मैंने पढ़ाई की। कि डिड योर फ्रेंड्स कॉल यू अनोइंग बिकॉज यू आर गुड एट हिस्ट्री? नहीं यार, ऐसा तो नहीं है। मेरे दोस्त लोग मुझसे अनॉय तो नहीं होते क्योंकि मैं हिस्ट्री की बातें करता हूं। और ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों से मैं हिस्ट्री की बात करता हूं पर्सनली, उनको एक्चुअली वो बातें अच्छी लगती हैं, तो बोर तो नहीं होते वो लोग। एटलीस्ट मुझे कभी किसी ने बोला तो नहीं है। अगला सवाल है राजेंद्र महाराजन का, और ये पूछते हैं कि फ्रॉम होम यू आर इंस्पायर्ड टू से द वर्ड परंतु? नहीं, मुझे किसी भी इंसान से इस वर्ड की इंस्पिरेशन नहीं मिली है। दरअसल बात यह है कि मैं अपने स्कूल डेज में संस्कृत और हिंदी में मैं बहुत अच्छा हुआ करता था, और इस वजह से मेरी भाषा में मुझे लगता है कि हिंदी शब्द आप कह सकते हो कि प्राकृतिक तरीके से मेरी भाषा में आ जाते हैं नेचुरली। और उस वजह से परंतु शब्द जो है मैं नॉर्मल भाषा में बात करते समय भी लोगों से बोलता हूं। अगला सवाल है अभय अग्निहोत्री का। ये पूछ रहे हैं कि प्लीज टेल मी व्हाट इज योर फेवरेट टॉपिक इन वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑल्सो विच थिंग इंस्पायर्ड यू टू क्रिएट हिस्ट्री रिलेटेड कंटेंट। जो पहला सवाल है आपका कि विच इज योर फेवरेट टॉपिक इन हिस्ट्री, फेवरेट टॉपिक, फेवरेट मिलिट्री कमांडर, फेवरेट बैटल, ऐसा मुझे लगता है कि मैं आंसर नहीं कर सकता। इतने सारे टॉपिक हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, कोई एक फेवरेट नहीं बोल सकता मैं। अगला सवाल इनका था कि विच थिंग इंस्पायर्ड यू टू क्रिएट हिस्ट्री रिलेटेड कंटेंट। इसका आंसर एक्चुअली बहुत ही लंबा है, तो मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि मुझे स्कूल के टाइम से मुझे हिस्ट्री में पर्सनली इंटरेस्ट आ गया था, और फिर कॉलेज में मैं गया, मैंने उसके बारे में पढ़ाई भी की। तो मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से हम स्कूल में, कॉलेजेस में हिस्ट्री को पढ़ते हैं वो बहुत ही एकेडमिक होता है, बहुत आप कह सकते हैं कि अनइंटरेस्टिंग होता है, मतलब बोरिंग सा लगता है। और बड़ा हुआ, मैंने मूवीज देखना शुरू किया, तो मुझे लगा यार ये तो कितनी अच्छी मूवीज बनती हैं इसके ऊपर। तो ये इतना अच्छा सब्जेक्ट इतना ऐसा बोरिंग एकेडमिक क्यों माना जाता है? तो इस वजह से मैंने सोचा कि मुझे भी इंटरेस्ट है, और आई एम श्योर कि ऐसे लोग होंगे जिनको इसमें इंटरेस्ट होगा, तो इसलिए मैंने हिस्ट्री रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू किया। अगला सवाल है स्वास्तिक घोष का, और ये कह रहे हैं कि इफ यू आर गिवन अ चांस टू बी अ कमांडर ऑफ एन आर्मी, विच आर्मी वुड यू चूज आउट ऑफ एनी टाइमलाइन and where are you from? Also love your videos, hope you grow more, we need more YouTubers like you. Thanks a lot Swastik, I appreciate your feedback. If I was given a chance to be a commander of any army, मुझे लगता है कि पेलोपोनेशियन वॉर जो हुआ था एथेंस और स्पार्टा के बीच में, उसमें एथेंस की हार हुई थी, बट एथेंस के पास एक बहुत ही तगड़ी नेवी थी। तो मैं, अगर मुझे कमांड करना है, अगर आप किसी भी टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, तो मैं उस नेवी का कमांडर बनना चाहूंगा। और अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बैटल तो नहीं कह सकता, बट 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था इंडिया में, द सिपॉय म्यूटिनी या द फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाहूंगा, क्योंकि वो पहली बार था जब भारतवासियों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। अनय बिसेन पूछ रहे हैं कि हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ टू मेक वीडियो सीरीज अबाउट हिस्ट्री? आई थिंक मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। मुझे हिस्ट्री में पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है, और मेरा रियलाइजेशन ये है कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में पर्सनली इंटरेस्ट है ना, मतलब आप किसी और मोटिव से नहीं बना रहे, तो आप उस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं। तो अगर आपका जो मोटिवेशन है वीडियो बनाने का, वो अगर सिर्फ पैसा कमाना है या फेम कमाना है, तो शायद से आप बहुत देर तक सस्टेन ना कर पाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कुसेरोल कॉनविल का। आई एम सॉरी अगर मैंने नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं किया तो, बट इनका सवाल यह है कि हाउ डू यू रीड सो मच हिस्ट्री बुक्स इन सच अ लेस टाइम, एंड व्हाट आर योर अदर फेवरेट सब्जेक्ट्स बिसाइड हिस्ट्री? तो मैं बहुत सारी बुक्स, ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत पढ़ रहा हूं, तो इसके दो पहलू हैं। पहली चीज है कि मैंने वीडियोस तो मैंने अभी रिसेंटली बनाना शुरू किया कुछ सालों पहले, बट मैं हिस्ट्री बुक्स बहुत पहले से पढ़ रहा हूं, मतलब काफी सालों पहले से। और दूसरी चीज यह है कि मैं एक साथ बहुत सारी बुक्स पैरेलली पढ़ता हूं। तो मैंने एक चैप्टर इस बुक का पढ़ा, फिर एक चैप्टर मिडिवल हिस्ट्री का पढ़ा, फिर एक चैप्टर मैंने ग्रीक हिस्ट्री का पढ़ा। ऐसे करने की वजह से मेरे जो वीडियोस होते हैं, इसलिए आप देखोगे कि कभी मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 2 की, कभी मैं बात कर रहा हूँ ग्रीक हिस्ट्री की, कभी मैं बात कर रहा हूँ मैसेडोनिया की, अलेक्जेंडर, कभी इंडियन हिस्ट्री की। इसी वजह से मैं बहुत सारी चीजें एक साथ टैकल कर पाता हूँ।
इनका जो नेक्स्ट सवाल था वो ये था कि व्हाट आर योर अदर फेवरेट सब्जेक्ट्स बिसाइड हिस्ट्री। मुझे हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर बहुत पसंद है। इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर मुझे बहुत पसंद है। और अगर हिस्ट्री और लिटरेचर को निकाल दो तो मुझे स्कूल में मैथ्स बहुत पसंद था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है शिनमिन तकीजो का। ये पूछ रहे हैं कि व्हाट प्लान्स डू यू हैव मेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 सीरीज इज ओवर। अच्छा, प्लान्स तो मेरे बहुत अलग अलग हैं और मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने अभी तक पूरा डिसाइड नहीं किया कि ये मैं करूंगा इसके बाद। बट मुझे लग रहा है कि मैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जाऊंगा कोल्ड वॉर की तरफ। आई एम नॉट श्योर, कंफर्म नहीं है, बट उस तरफ मेरा दिमाग जा रहा है। और साथ ही साथ मैं अब एक अलग टाइमलाइन की एक सीरीज बनाना चाहता हूं जो वर्ल्ड वॉर 2 और 1900s की सीरीज ना हो, कभी और के टाइम की। वो इंडियन सीरीज हो सकती है या फिर किसी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज हो सकती है, बट इन 2 डायरेक्शन में मेरा दिमाग जा रहा है। अगला सवाल है बिसेन दृश्य का और ये भी वही पूछ रहे हैं कि टेल अस अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स। इस चैनल को लेके, जिज्ञासन को लेके मेरा ये भी एक आप कह सकते हैं कि एक ड्रीम है कि मैं एक दिन बहुत लंबे लंबे वीडियोस बनाऊं इस चैनल पे, लाइक 2.5-3 घंटे की वीडियोस। और मतलब एक हिंदी पिक्चर से लंबे वीडियोस बनाऊं मैं, और वो वीडियो ऐसे हो कि उनको लोग शुरू से लेकर एंड तक देखें। तो ये मेरा सपना है। अगला सवाल है लक्ष्मी नारायण पांडे का। ये कह रहे हैं कि आई एम लुकिंग फॉर अ बुक ऑन सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन हिंदी, कैन यू सजेस्ट अ बुक विच कवर्स द होल सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ पार्टीज। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए लिया इस Q&A में क्योंकि इसका जो सेकेंड पार्ट है कि ही वांट्स अ सजेशन जिसमें ऐसी बुक हो जो इंडिपेंडेंट हो। देखिए, ये बात आप मन में अच्छे से उतार लीजिए कि आप कोई भी बुक पढ़ लो, कोई भी बुक पढ़ लो, कोई भी डॉक्यूमेंट्री देख लो, कोई भी मूवी पढ़ लो, मूवी देख लो कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लो, आपको अनबायस्ड इंडिपेंडेंट मिलना इम्पॉसिबल होता है। मेरी नजर में हिस्ट्री कभी भी कंप्लीटली 100% अनबायस्ड नहीं हो सकती। तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम बोथ साइड्स, आई डोंट थिंक कि ऐसी एक भी बुक बन सकती है। हालांकि ऐसा जरूर है कि अगर आपको सोवियत साइड से पढ़ना है तो आप सोवियत राइटर्स की बुक पढ़ो, अगर आपको वेस्टर्न पावर से पढ़ना है तो वेस्टर्न राइटर्स की बुक पढ़ो, अगर आपको पैसिफिक फ्रंट में जापानीज साइड से पढ़ना है तो जापानीज राइटर्स की बुक पढ़ो। कुछ बुक्स हैं वर्ल्ड वॉर 2 की जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, मैंने अपनी वीडियोस में बार बार रिकमेंड की है। जॉन कीगन की बुक है वर्ल्ड वॉर 2, फिर मैक्स हेस्टिंग्स आ गया, बहुत अच्छे हिस्टोरियंस हैं लोग जिन्होंने अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं। एंटनी बीवर की सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये ऐसी कुछ बुक्स हैं जो बहुत प्रख्यात हैं, जिनकी एक रेप्यूटेशन है। अदरवाइज सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे तो हजारों बुक लिखी गई हैं, बट ये ऐसी कुछ बुक्स हैं जिनको मैंने यूज किया है और एक रीजनेबली न्यूट्रल तरीके से उन्होंने बताया है। उन्होंने दोनों साइड्स की बुराइयां की हैं, दोनों साइड्स की तारीफ की है। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत वो अनबायस्ड है, बट कंप्लीटली अनबायस्ड होना इम्पॉसिबल है। तो आप उस बुक का आप सोचे भी मत कि ऐसी बुक एग्जिस्ट भी करती है। इसके बाद मिस्टर काइल गेमिंग 6855 ये कह रहे हैं कि आई स्टार्टेड लविंग हिस्ट्री बिकॉज ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक्स अ लॉट। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा है मेरी वजह से। आगे वो कह रहे हैं कि अगर आप हिटलर के कमांडर होते 1944 अक्टूबर में, तो आप उसे क्या सलाह देते जिससे वो जीत सके। गेम होता है बड़े स्तर पे, जब बड़ी लड़ाइयां होती हैं तो ये सारा गेम होता है स्ट्रैटेजी का, रॉ मटेरियल्स का और आपके एलाइज का। तो 1944 में अक्टूबर में आते आते जर्मन आर्मी की हालत बहुत खराब हो गई थी। इटालियन फ्रंट पे वो पीछे 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 हट रहे थे, वेस्टर्न फ्रंट पे वहां से वेस्टर्न एलाइज आ गए थे, ईस्टर्न फ्रंट पे सोवियत काउंटर अटैक इतना तगड़ा था कि 1945 के शुरुआत में तो जर्मनी की हालत एकदम खराब हो चुकी थी। तो अगर 1944 में मैं जर्मनी का कमांडर होता तो शायद से मैं उसको वही सलाह देता कि अब हमको लड़ाई बंद करनी चाहिए, अब हम जीत नहीं सकते, और जितना जर्मनी को हम बचा सकते हैं उनकी बाउंड्रीज को, उसको हमको बचाने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहां से हम जीत नहीं सकते। बट ऑफ कोर्स मैं तो क्या, इतने सारे उसके कमांडर्स थे उसको यही कह रहे थे, बट हिटलर कन्विंस था कि हमको आखिरी दम तक लड़ना है, और फिर हिटलर आखिरी दम तक लड़ा भी, और जर्मनी में क्या हालत हुई थी वो तो आप जानते ही हैं। तो मुझे लगता नहीं कि मैं उसको कुछ बोल के उसको कन्विंस कर पाता और उसको जिता पाता, मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। तो लक्ष्य धनवाडिया 868, माफ कीजिएगा अगर मैंने आपका नाम ढंग से उच्चारण नहीं किया, तो ये कह रहे हैं कि योर कंटेंट इज द बेस्ट एंड माय क्वेश्चन इज अबाउट योर मीटअप प्लान्स इन फ्यूचर। पहले तो धन्यवाद आपका कि आपको मेरा कंटेंट पसंद है, बहुत खुशी हुई जान के। मीटअप प्लान्स मेरे डेफिनेटली हैं, मैं बिल्कुल बिल्कुल जरूर मिलना चाहता हूं अपने कुछ जिग्स से, फेलो मेरे जिज्ञासियम व्यूअर्स।
बड़ी खुशी होती है मेरे को सोच के कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे से मिलना चाहते हैं भाई मेरे चैनल की वजह से, तो बहुत अच्छा लगता है जान के। तो मैं मिलना चाहता हूँ। मेरा चैनल बहुत ही छोटा सा है, तो मैं अगर कभी मीटअप करूंगा तो बहुत छोटा मीटअप करूंगा, आई थिंक 40-50 लोग बस, और उनसे बस बातें करेंगे हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद खमताई वांगसू ये पूछ रहे हैं, इनका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाउ वॉज द फीलिंग ऑफ गेटिंग योर फर्स्ट व्यू, योर फर्स्ट कॉमेंट एंड फर्स्ट लाइक, and now that you have reached that far, how do you feel when you revisit the first video? बेहतरीन सवाल है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद that you asked me that this question। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर देता हूं मैं। ये पूछ रहे हैं कि आपको जब आपने जब वीडियो डाला तो उसका पहला व्यू और पहला लाइक, पहला कमेंट आया तो आपको कैसा लगा। देखिए, जब मैंने पहला वीडियो बनाया था ना हिस्ट्री का, तो मेरा उस समय सिर्फ एक चीज मेरे मन में थी कि मुझे यार हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, मैं काफी कुछ मैं किताबें अक्सर पढ़ता रहता हूँ, तो मैं सोचता था कि मेरे आसपास मुझे ऐसे लोग मिलते क्यों नहीं है जिनको हिस्ट्री में उतना ही इंटरेस्ट है जितना मुझे है। तो जब मैं वीडियो बना रहा था ना पहला, तो मैं सोच रहा था कि यार शायद से मैं वीडियो बनाऊंगा, कुछ लोग इसको आके देखेंगे और वो कुछ कहेंगे, कुछ अगर वो पसंद करेंगे तो लाइक करेंगे। तो मुझे वो चीज थी कि मुझे कम्युनिटी बिल्ड करनी है हिस्ट्री की, और पहला व्यू, पहला लाइक, पहला कमेंट जब आया तो मुझे वो लगा कि हाँ यार ऐसे लोग हैं मेरी तरह जो हिस्ट्री में उतना ही और शायद मेरे से ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और मैं एक जिज्ञासिंग के थ्रू एक कम्युनिटी बिल्ड कर पा रहा हूं जिग्स की, जो हिस्ट्री में उतनी ही रुचि रखते हैं जितनी शायद मैं रखता हूं। तो मुझे बहुत बहुत सुकून मिला वो देख के, मुझे एक अपनापन फील होता है बाकी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ, मेरे व्यूअर्स के साथ। दूसरा जो आपका जो सवाल है, जब आप पहला वीडियो देखते हो तो आपको कैसा लगता है। भाई जब मैं अपना पहला वीडियो देखता हूं, मेरा पहला वीडियो जो हिस्ट्री का था शायद से वो 3rd बैटल ऑफ पानीपत के बारे में था, तो जब मैं उसको देखता हूं तो मुझे लगता है कि भाई इसमें तो काफी इंप्रूवमेंट का स्कोप है। कंटेंट वाइज आई थिंक मैं उसको आज भी बनाऊंगा तो वैसे ही बनाऊंगा, बट हाँ प्रेजेंटेशन जो है उसका उसमें मैं काफी इंप्रूवमेंट करना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि आप किसी भी क्रिएटर से, किसी भी यूट्यूबर से पूछो तो उनका पहला वीडियो बहुत क्रिंज वर्दी ही होता है, आपको देख के लगता है कि अरे मैंने क्या किया हुआ है। एक बहुत ही स्वीट कमेंट किया अभिषेक अग्रवाल ने, ये कह रहे हैं कि आई डोंट वांट टू नो एनीथिंग पर्सनल अबाउट यू, else my corrupt mind will start judging you। I know what you're talking about। I think this bonding is perfect between you and me। I recognize you only by your knowledge and skill, and you recognize me as someone who admires your skill। Believe me, being identified just by the skill is a great honor, and just to repeat myself, you are the only YouTube channel I watch and you are my lunch partner। So I'm not gonna watch this Q&A for sure if I could resist। Well, Abhishek, let me tell you this, that this was very very sweet of you। When I first read your comment, I was like, oh, this is a very heartwarming comment that you made। I think इंसान को जब आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो उसके एक किसी स्किल के लिए, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे उसकी स्किल की रिस्पेक्ट करनी है, मुझे उस इंसान के बारे में बाकी कुछ नहीं जानना। मैं खुद वैसा ही इंसान हूँ, इसलिए शायद इस कमेंट से मुझे बहुत एक अपनापन फील हुआ। तो अगर आप ये आपने कहा है कि आप ये Q&A वीडियो नहीं देखेंगे, बट अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपसे सिर्फ बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके बाद सुलक्षणा सिन्हा, इन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं। इनका एक सवाल है, हाउ डू यू गेट मोटिवेटेड टू ओपन दिस चैनल, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इनका एक सवाल था, व्हाई योर सेकंड चैनल कदाचित डज नॉट गेट शोड आफ्टर सर्चिंग इट ऑल्सो। हाँ ये बात तो है भाई, मैंने एक, अगर आप में से कुछ ऐसे व्यूअर्स होंगे जो जानते होंगे कि मैंने बीच में एक चैनल बनाया था कदाचित, जो मेरा एक तरह का व्लॉगिंग चैनल था। पर देखिए व्लॉगिंग ऐसी होती है जिसमें आप कैमरे पे लेके अपने आप मैंने दिन में क्या किया, ऐसे लोग बनाते हैं लोग व्लॉगिंग वीडियोस। तो मुझे लगता है कि मैं वो उस टाइप का कंटेंट मैं नहीं बना सकता, उस चीज़ के लिए मैं बहुत ही प्राइवेट इंसान हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी ऐसा व्लॉगिंग चैनल बना सकता हूँ। पर जो मैंने कदाचित बनाया था, मेरा जो दूसरा चैनल, उसका मेरा पर्पस था कि ये तो मेरी सारी हिस्ट्री की कहानियां हो गई जो मैं इन जिज्ञासन पे बनाता हूँ, बट उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के बारे में मेरी जो सोच है उसको मैं शेयर करूँ उस चैनल पे। उस इंटेंशन से मैंने वो चैनल बनाया था। बट हुआ क्या था ना कि मैंने उस चैनल के बारे में जिज्ञासिम पे पोस्ट कर दिया था, मैंने लोगों को बता दिया था कि मैं एक दूसरा चैनल बनाने जा रहा हूँ। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो चैनल से जो लोग उस पे आए थे कदाचित पे, वो सारे उस चैनल पे भी कदाचित पे भी हिस्ट्री रिलेटेड कंटेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे। मुझे लोग बोल रहे थे कि इस पे वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ, जो हिस्ट्री के टॉपिक्स थे। और मुझे लग रहा था कि यार जब मैं कभी और दूसरा चैनल बनाऊं तो उसमें जिज्ञासिम का कोई भी लेना देना ना हो, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो,
इसी वजह से उस चैनल को मैंने एक्चुअली डिलीट कर दिया है। तो इसी वजह से आपको सर्च करने पे भी चैनल नहीं मिलेगा। अगला सवाल है यश मोहिते का। ये पूछ रहे हैं, सर कोई ऑकवर्ड मोमेंट बताओ। यार इंसान की लाइफ में भर भर के एम्बैरेसिंग मोमेंट्स होते हैं, ऐसे बेइज्जती होती है। जब मेरी तो बहुत बार बेइज्जती हुई है। तो एक बार क्या हुआ था कि जब मैं स्कूल में था तो मेरी यार एक क्रश थी, जिसमें मुझे एक लड़की थी, बहुत पसंद थी मुझे, और मेरी लाइफ का पहला क्रश थी वो। तो जब मैं उसको देखता था स्कूल में तो मेरे मन में वो गाना बजता था, पहला नशा पहला खुमार। और मैं ना, मुझे ऐसा लगता था कि यार यही मेरी जिंदगी की तमन्ना है, यही इंसान मेरे को लाइफ में चाहिए, इसी से मैं शादी करूंगा, मेरे बच्चे होंगे, मैं ऐसा सोचता था। तो उस समय फेसबुक लोग यूज करने लगे थे। हालांकि फेसबुक तो उस समय हुए काफी टाइम हो गया था, बट मैं जनरली सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो मैंने सोचा कि यार मुझे इस बंदी से ना और बात करनी है। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है कि वो बंदी मुझे जानती थी और मुझे वो एक अच्छा इंसान मानती थी, बट उसको पता नहीं था कि मेरे मन में क्या लड्डू फूट रहे हैं उसके लिए। तो आई थिंक जब आपको पहला जब क्रश होता है तो वो नेचुरल होता है कि आप उसको हर समय देखना चाहते हो, उससे बातें करना चाहते हो। तो क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे नहीं था और मैं जानता था कि वो बंदी सोशल मीडिया पे है, फेसबुक पे है वो, तो मुझे उससे बात करने के लिए मैंने फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाया, सिर्फ और सिर्फ उससे बात करने के लिए। तो जब मैंने उससे अकाउंट बनाया और उसको मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे अपनी डीपी नहीं लगाई थी तो उसने पहचाने नहीं कि कौन है। आशीष नाम से बहुत लोग होते हैं, तो कंफ्यूज हो गई। तो जब आई थिंक उसने एक्सेप्ट कर ली फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो मुझे पता नहीं था कि इससे बात कैसे करते हैं, मतलब फेसबुक को इस्तेमाल कैसे करना है। तो जब मैंने उसकी बंदी की प्रोफाइल पे क्लिक किया तो वहां पे जब उसकी वॉल खुली तो वहां पे एक जगह लिखा था राइट समथिंग हेयर। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे लिखूंगा और वो उस बंदी को मैसेज जाएगा उसका। और थैंकफुली वो बहुत एम्बैरेसिंग चीजें नहीं थी उसमें। मैंने बहुत नॉर्मल अदब इज्जत वाली चीजें ही पूछी थी। मैंने उसमें पूछा था कि हाउ आर यू, क्या चल रहा है आजकल, मैंने ये सभी पूछा था। बट हे भगवान, जब उस लड़की ने वो मैसेज देखा, वॉल पे देखा, उसने रिप्लाई भी किया, नॉर्मली रिप्लाई किया, बट बाद में जब उसने मुझे बताया ना कि अरे आपने तो मुझे मैसेज कर सकते थे, आपने वॉल पे क्यों लिखा इस चीज को, तो मुझे जो बेइज्जती फील हुई, हे भगवान। अगर जो मैं मन में फील कर रहा था, अगर उससे रिलेटेड मैं कुछ भी वहां बोल देता तो पूरी दुनिया को दिख जाता कि भाई ये देख क्या ये चमन इंसान है कि इसने वॉल पे जाके ये सब चीज बोल रहे हैं। तो वो चीज मैं आज भी भूलता नहीं हूँ कि वन ऑफ माई मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स किसी और इंसान के सामने, जो मेरी पहली क्रश थी। और पता है बहुत कमाल की बात है, वो इंसान आज भी मेरी जिंदगी में है। बट यस, वन ऑफ द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। इसके बाद MR7 प्लैनेट ये कह रहे हैं कि व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू फॉल इन लव विद वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री, आई मीन वेयर डिड यू एक्सपीरियंस इट, थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग सच इंटरेस्टिंग वीडियोस, कीप इट अप। थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच। वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पहली बार इंटरेस्ट आया था मुझे आई थिंक स्कूल में, जब मैं अपनी हिस्ट्री की किताब में पढ़ रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 का छोटा सा चैप्टर था, तो मुझे लग रहा था वर्ल्ड वॉर बोलते हैं इसको यार, वर्ल्ड वॉर। अबे लड़ाइयां हमने तो बस बैटलफील्ड्स पे देखी हैं, तो मुझे लगता था कि बैटलफील्ड पे दुनिया कैसे लड़ाई कर सकती है। तो वो मेरा एक बचकाना सा सवाल था कि वर्ल्ड वॉर कैसे हो सकता है। वहां मुझे पहली बार इंटरेस्ट आया। मैंने सोचा नहीं, ये एक बैटलफील्ड पर लड़ाई नहीं हो रही है, ये पूरे कंट्रीज दूसरे कंट्री को इन्वेड कर रहे हैं, लोगों को जाके कैप्चर कर रहे हैं। वहां से मेरा फैसिनेशन शुरू हुआ और उसके बाद फिर मैंने पढ़ना शुरू किया लाइब्रेरी में जाके। उसके बाद फिर मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी। नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री है वर्ल्ड वॉर 2 इन कलर, आई थिंक ये नाम है उसका। तो वो मैंने डॉक्यूमेंट्री 3-4 बार पूरी देखी है। वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी। तो जब मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी तो मुझे लगा यार ये तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बट इतना सारा बताया उन लोगों ने उसमें, तो ऐसा लगता है कि कुछ याद नहीं रहता। तो मैंने सोचा कि 1 मिनट, ये जो बता रहे हैं ना फटाफट से बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अपने पेस पे, अपनी स्पीड पे इसको धीरे धीरे समझना है। तब मैंने फिर डिटेल में बुक्स पढ़ना शुरू किया। और जब मैंने बुक्स उठाई, जब पहली मैंने अपनी वर्ल्ड वॉर 2 की बुक उठाई थी, तो मुझे लगा यार ये तो इतना बोरिंग है यार, ये तो जब मैं वीडियो देख रहा था तो इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो ये भी एक बाय द वे एक ज्ञान की बात है कि जब आप हिस्ट्री, अगर आपको लगता है कि आपको हिस्ट्री पसंद है, तो जब आप पहली हिस्ट्री की बुक उठाएंगे तो हमेशा कोई पतली छोटी बुक ही उठाना। क्योंकि मैंने वर्ल्ड वॉर 2 की इतनी मोटी बुक उठाई थी और उसमें लिखा है, थ्योरी भरी हुई है, उसके अंदर बैकग्राउंड क्या क्या बताया हुआ है। शुरू में भी बोरिंग लगा था, बट ऑफकोर्स आपको बहुत धीरज रखना होता है और आपको उस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए। मुझे इंटरेस्ट था और आज देखिए मैं हिस्ट्री के वही वीडियोस बना रहा हूँ। और मेरी इसलिए हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपनी वीडियोस को हमेशा थोड़ा पीछे से बताऊं कि ये जो मैं आज इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ये शुरुआत इसकी कहां से हुई थी, ताकि एक आपको होलसम पिक्चर मिले और पूरी कहानी आपको समझ में आए। अब हम आ चुके हैं फाइनली आखिरी सवाल पे।
ये सवाल है आरमय 1.3 का। इन्होंने काफी सवाल पूछे हैं जिसमें से मैं कुछ आंसर ऑलरेडी कर चुका हूं। तो इनका पहला सवाल है कि वाई डिड यू कीप योर यूट्यूब चैनल्स नेम जिज्ञासियम, मतलब इस चैनल का नाम जिज्ञासियम क्यों है। ये मुझसे काफी बार लोगों ने पूछा है। तो जिज्ञासियम जिज्ञासा शब्द से बना है। जिज्ञासा का मतलब होता है किसी चीज को जानने की इच्छा रखना, क्यूरियोसिटी। तो और जैसे मैंने आपको कहा कि मैं स्कूल के टाइम में संस्कृत में बहुत अच्छा हुआ करता था, तो जिज्ञासा का जिज्ञासियम बन गया। उसके बाद इन्होंने पूछा है हु इज योर फेवरेट आर्मी जनरल। उसका नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज योर फेवरेट बैटल। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि इतनी बड़ी हिस्ट्री में कोई एक फेवरेट चुनना इम्पॉसिबल है। एक बैटल फेवरेट, तो अगेन ऐसा कोई एक बैटल नहीं है जो फेवरेट हो। अगला सवाल मुझे इनका इंटरेस्टिंग लगा। डू लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी गेम्स एंड विच वन इज योर फेवरेट। यस सर, आई डू लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी। मैं जो रिसेंट गेम्स है वो तो नहीं खेल पा रहा हूँ, बट मैं कॉल ऑफ ड्यूटी शुरू वाले जो गेम्स थे ना, जो शुरू में आए थे, मॉडर्न वॉरफेयर 2, जिसमें कैप्टन प्राइस होता था, वो मुझे बहुत पसंद है। कॉल ऑफ ड्यूटी से ज्यादा मुझे पसंद है बैटलफील्ड। तो मैंने बैटलफील्ड 2 खेला है, बैटलफील्ड 3 खेला है, 4 खेला है, और बैटलफील्ड 1 मैंने खेला रिसेंटली। बड़ा मजा आया मेरे को। तो अगर आपको वर्ल्ड वॉर 1 का वैसा एक्सपीरियंस चाहिए ना, कि जितना रियलिस्टिक एक्सपीरियंस आप फील कर सकते हो, अगर वैसा चाहिए आपको, तो बैटलफील्ड 1 खेलना। बट यार बैटलफील्ड 1 के बाद 5 आया, बैटलफील्ड 5, वो मेरा कंप्यूटर उतना है ही नहीं, उतना ग्राफिक सपोर्ट ही नहीं है उसमें, और उसके बाद और बहुत सारे गेम्स आ रहे हैं, बट भाई उतना अपना कंप्यूटर सपोर्ट नहीं कर सकता। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने लास्ट में जो गेम खेला था वो बैटलफील्ड 1 ही खेला था 2-1.5 साल पहले। मेरी बड़ी इच्छा है यार सच में कि एक तगड़ा कंप्यूटर लिया जाए और उसमें एक सारे मस्त जो FPS गेम्स मुझे बहुत पसंद है, फर्स्ट पर्सन शूटर, वो मैं खेलता हूँ, वो सारे गेम्स मैं खेल पाऊँ, बट अभी तो फिलहाल लिमिटेशन है। तो इस प्रकार समाप्त होता है मेरा पहला Q&A वीडियो। मुझे बड़ा मजा आया ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने में, उनको आंसर करने में, और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत हाथ जोड़ के आपसे मैं थैंक यू कहूंगा कि आपने इतना सपोर्ट किया मुझे, और इतने कमाल के सवाल पूछे, और मुझे एक मौका दिया कि मैं अपने विचार आपके साथ शेयर कर पाऊँ। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, अगर आपको जिज्ञासियम पे जो वीडियोस आते हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।